Today we will start chapter 15, that is circle, from ML Agarwal for class 9th for ICSE. From question number 15, exercise 15.1. From question number 15. The line joining midpoint of two chord of a circle passes through its center. The line joining midpoint of two chords of a circle passes through its center. Prove that the chords are parallel. तो हमें प्रूफ करना है chords parallel होंगी, ये प्रूफ करना है. एक सेकेंड. हाँ जी, कौन करवाएगा मुझे ये 15 सम? The line joining midpoint of two chord of a circle passes through its center. Prove that the chords are parallel. तो प्रूफ करना है chords parallel होंगी. बहुत इजी सम है. दो chords हैं जो उनके मिड पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कर रही है. सपोज AB is a chord, CD is a chord. M is the midpoint of AB, N is the midpoint of CD. Then and MN passes through center. To prove AB parallel to CD, ये हमने प्रूफ करना है. इट इज सो इजी. कौन बताएगा? अनिका. Sir, OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD. Since लिखने का वे AM is equal to BM, therefore OM is perpendicular to AB. Reason? Sir, a line from the center of the chord which bisects the chord is also सेंटर के क्या perpendicular क्या to the क्या chord. क्या बोला, क्या बोला? Line A drawn line drawn through center to the chord. bisects If a it chord. bisects, Chord to नहीं. yes sir. Center bisects a chord is also perpendicular. तो ये एंगल क्या हो गए? 90 हो गए. OM परपेंडिकुलर टू AB आ गया. आ गया. तो Yes. ये एंगल, therefore angle 1 is 90. Take it as equation number 1. सेम वे से O से लाइन ड्रॉन है, जैसे ये लिखा है वैसे ही सेम टू सेम लिखना है. नाउ मैं सीधा लिख रहा हूं ON परपेंडिकुलर टू CD. सेम रीजन. चाहे ये वाला एंगल ले लो, चाहे ये वाला ले लेते. सेकंड, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. बट ये कौन से एंगल हैं? बट दीज आर Alternate ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Therefore AB is parallel to CD. तो AB क्या होगा? CD के पैरेलल. समझ आया कैसे करना है? Yes sir. Yes, sir. Now question number 16. If a diameter of circle is perpendicular to one of the parallel chords, if a diameter of a circle is perpendicular to one of the two parallel chords, दो parallel chords में से एक पे perpendicular है, prove that it is perpendicular to the other chord and bisect it.
दूसरी कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर होगा और उसको बाइसेक्ट करेगा. डायमीटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल कॉर्ड्स. अभी हमें दो पैरेलल कॉर्ड्स गिवन है. एक कॉर्ड मैंने इस साइड बना ली, एक कॉर्ड मैंने इस साइड बना ली. ए बी कॉर्ड इज पैरेलल टू सी डी. पी क्यू इज द डायमीटर. पी क्यू क्या है? डायमीटर है. सेंटर में से पास कर रहे हैं ना, तो पी क्यू इज द डायमीटर. क्या लिखा है? इफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स. एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है. प्रूव दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर कॉर्ड. टू प्रूव क्या करना है? पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड बाइसेक्ट इट. और दूसरा सी एन को डी एन के इक्वल प्रूव करना है. हाउ वी कैन डू दिस? कैसे करेंगे मायरा? Yes, sir. बताइए. हाउ वी कैन डू दिस? Sir, angle ONC equals to angle OMB equals to 90 degree. सीधा 1 2 मार्क कर देते हैं. ठीक है. Yes, sir. Alternate. एंगल 1 इज एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल 2 भी कितना हो गया? 90 हो गया. नाउ ON इज परपेंडिकुलर टू CD. प्रूव कर दिया ना. 290 हो गया तो ON परपेंडिकुलर हो गया. देयरफॉर CN इज इक्वल टू DN. रीजन मायरा? Perpendicular from the center bisects the chord. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो CN DN के इक्वल आ जाएगा. आ गया. देयरफॉर PQ, देखो ये ON जो है वो PQ लाइन का ही पार्ट है ना. PQ परपेंडिकुलर टू CD एंड CN इज इक्वल टू DN. यही हमने प्रूव करना था. सिंपल, छोटा सा ही है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है. कि ये एंगल क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये 90 था, ये भी 90 हो गया. अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड हो गया प्रूफ. परपेंडिकुलर हमने यहां से प्रूव हो गया और ये बाइसेक्ट यहां से प्रूव हो गया. समझ गए? नाउ 17th sum. In an equilateral triangle, prove that the centroid and circumcenter of two triangle coincide. Equilateral triangle में प्रूव करना है सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर. पौरुष, सेंट्रॉइड कहां से फाइंड होता है? जो सारे मीडियंस का जो कॉमन पॉइंट होता है. हाँ जी. जहां पे ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. सर्कमसेंटर? सर सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. यस सर. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ओहो, चलो ये इक्विलेटरल समझ लो. ये इक्विलेटरल, तीनों साइड्स इसकी इक्वल है. सेंट्रॉइड एक मीडियन ड्रॉ की है मैंने क्या किया? सिर्फ एक मीडियन ड्रॉ की. एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स. वैसे जाएगा. इक्विलेटरल बनाओ यार. मीडियन एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम होगा. हाँ जी. हाउ वी कैन प्रूव दिस? एक ही मीडियन ड्रॉ की है. देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जहां पे सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर्स, मीडियंस, एल्टीट्यूड सारे एक ही लाइन पे होते हैं. यहां पे हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट in an equilateral triangle, medians also acts as altitude. इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन क्या करती है? एल्टीट्यूड का काम भी करती है.
एल्टीट्यूड का काम करती है तो AD is also perpendicular to BC and BD is equal to CD. That means AD is also the perpendicular bisector of BC ना? Yes, sir. Therefore, यहाँ पे बस लाइन AD is the perpendicular bisector of BC. BC का perpendicular bisector भी है. अब देखो मीडियन और perpendicular bisector. Therefore, median of a triangle coincides with perpendicular bisector of sides. ये होगा ना? Therefore, centroid coincides with centroid coincides with circumcenter. समझे मेरी बात कि जो AD है मीडियन भी है और ये परपेंडिकुलर सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड पे ये मीडियन है तो सेंट्रॉइड इस पे लाई करेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सर्कमसेंटर भी इस पे लाई करेगा, हेंस ये वो होंगे सेम. समझ गए? लग गया पता? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 18. एक फिगर गिवन है हमें. OD is perpendicular to theta. Show that CA 2 टाइम OD. CA को 2 टाइम OD प्रूफ करना है. हाँ जी. OD is perpendicular. गिवन क्या है? OD perpendicular गिवन है AB पे. Whose center is so BC is the diameter, BC diameter given है. To prove, we have to prove CA is 2 time OD. Arush, how we can prove CA is 2 time OD? So we know that OD bisects AB, so AD will be equal to BD. देखो OD proof में हाँ sir. since OD is perpendicular to AB, therefore AD is equal to BD. AD क्या होगा? BD के इक्वल होगा. रीजन? So perpendicular from the center of a circle bisects the chord. और ठीक है, बिल्कुल सही है. नाउ So O is the midpoint of CD, so CO will be equal to BO. लिखना कैसे है? इन ट्रायंगल ABC AD is equal to BD proved above. CO is equal to OB radii of same circle. ये हमने प्रूफ किया और ये radii of same circle. तो therefore OD is half of AC ना? Yes sir. Reason? So OB is parallel to AC. And half of AC. पैरेलल की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ हाफ की जरूरत थी. रीजन क्या आएगा? मिड पॉइंट थ्योरम. समझ गए? Yes sir. तो 2 को ऊपर ले गए. 2 टाइम OD इज इक्वल टू AC. यही हमने प्रूव करना था. अंडरस्टूड? Yes समझ sir. गए? 19th. सॉरी 18th का सेकंड पार्ट. अनिका, ये फिगर है. इन फिगर given below O is the center,
AB and AC are chords. A पॉइंट से दो chords हैं AB and AC. AB and AC. AB AC के इक्वल है. OP परपेंडिकुलर है AB पे, OQ परपेंडिकुलर है AC पे. प्रूव दैट PB को CQ के इक्वल प्रूव करना है. QC के. सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं. AC AB. O से यहां पे परपेंडिकुलर. O से यहां पे परपेंडिकुलर. We have to prove BP is equal to CQ. BP को CQ के इक्वल करना है. गिवन क्या है हमें? एक तो AB AC के इक्वल गिवन है और दूसरा परपेंडिकुलर OP परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ perpendicular to AC. These three things are given. To prove, what we have to prove? We have to prove PB is equal to QC. Yes, Anika, what we can do? Yes. बताइए बच्चे. Sir, AN is equal to CN. AN is equal क्या क्या? हाँ, चलो AN is equal. सीधा लिखेंगे. AC PB साइड है ना, तो AB is equal to AC. ये हमें गिवन है ना. Yes, sir. AB को क्या लिख सकते हैं? 2 times BM. हाँ, ये नहीं चाहिए, ये वाला. AC को 2 2 times times CN. reason perpendicular from the center of a circle bisect the chord. Bisect the chord. तो BM CN के इक्वल आ गया. Yes, ये sir. इतना पार्ट इसके इक्वल आ गया. एक एंगल 90 हो जाएगा. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा. अब तीसरा, थर्ड थिंग, बताइए बच्चे. दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करनी है. दो चीजें हमने यूज कर ली, तीसरी चीज क्या यूज होगी? अनिका, Sir, side होगी कौन सी? QN. हाउ? हाउ? यहां आ गया. नाउ अगेन AB इज इक्वल टू AC. OQ या ON ही ले लो. ON परपेंडिकुलर टू AC एंड OM परपेंडिकुलर टू AB. गिवन है हमें. OP या OM एक ही बात है ना, परपेंडिकुलर का तो कोई दिक्कत नहीं होता. तो देयरफॉर OM इज इक्वल टू ON. ये Yes. पार्ट इसके इक्वल होगा. Yes, sir. रीजन, Equal chords are equidistant from the center. equal chords of a circle are equidistant from the center. सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं. अब OP आल्सो इक्वल टू OQ ना. टेक इट एज इक्वेशन Yes. नंबर 1. नाउ OP इज इक्वल टू OQ. रीजन, रेडियाई ऑफ Radii. सेम सर्कल. इसको सेकंड इक्वेशन ले लिया. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. OP में से ये भी ध्यान रखना, अगर OP हम लेफ्ट में ले रहे हैं तो OM अगर लेफ्ट में है तो OP भी लेफ्ट में होना चाहिए. ये नहीं है इस साइड OP इज इक्वल टू OQ लिख दिया और यहाँ पे हम लिख दें ON इज इक्वल टू OM, तो गलत हो जाएगा. OP माइनस OM, यहां से OQ माइनस ON. OP में से OM माइनस करेंगे तो क्या बच गया हमारे पास? MP बच गया. NP.
ओ क्यू में से ओ एन माइनस करेंगे तो क्या बच गया हमारे पास? क्यू एन NQ. बच गया। अब उसके बाद दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो इन ट्रायंगल सी एन क्यू एंड बी एम पी। एक तो सी एन इज इक्वल टू बी एन हो जाएगा, ये हमने प्रूफ किया है, ये रहा, प्रूफ किया था ना, वो लिख दिया। दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 हमें गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन थी। तीसरा क्यू एन हमने पी एम के इक्वल प्रूफ किया, ये प्रूव्ड अबव, ये गिवन या ईच 90, और यहाँ पे फिर से प्रूव्ड अबव। तो ट्रायंगल्स दोनों क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय एस सी एस रूल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो सी क्यू फर्स्ट थर्ड बीपी, रीजन इज सीपीसीटी। काफी अच्छा सम था क्योंकि इसमें काफी कुछ आ गया। पहले तो इनको इक्वल करके ये पार्ट इक्वल किया, तीनों चीजें, ए 90 गिवन था, इसको इसके इक्वल करने के लिए थ्योरम लगाई कि इतना पार्ट इसके इक्वल बट पूरा इक्वल था रेडियाई, तो वो माइनस किया तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे एस रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। समझ गए बच्चे? Yes, sir. yes sir. रोनी सूरत। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट पार्ट। अरोश, Yes, sir. मैं पहले फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां सेंटर है, यहां से एक कॉर्ड ऐसे जा रही है, ए बी सी डी। इन द फिगर गिवन बिलो लाइन एल, इस लाइन को ना नेम दिया हुआ है एल, लाइन एल इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक होते हैं कोसेंट्रिक, सेम सेंटर एट द पॉइंट ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। बहुत इजी सम है। एंड आल्सो इंपॉर्टेंट वन। हाँ जी आरुष, हाउ वी Sir, कैन प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी? sir, OA is equal to OB because they are radius. फिर क्या हो Uh, जाएगा? OB और OC भी equal है। फिर क्या हो जाएगा? Sir, triangle लेंगे OBC। नहीं, इसमें जो कंस्ट्रक्शन करना है वो सिर्फ ये वाला कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू एडी, एडी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। प्रूफ में अब स्मॉलर सर्कल में कॉर्ड कौन सी है अरोश? Sir, BC। तो ओ एम बीसी पे परपेंडिकुलर है। Yes, sir. So BM will be equal to MC. हाँ, बी एम इज इक्वल टू सी एम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और बड़े सर्कल में So AD। So A ओ will एम be इज परपेंडिकुलर टू एडी ना, yes, sir. एडी कॉर्ड है बिगर सर्कल में, ओ एम परपेंडिकुलर है, तो ए एम डी एम की इक्वल आ जाएगा। Yes, sir. सेकंड, सेम रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सब्ट्रैक्ट कर दो बस, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करो। ए एम माइनस बी एम, यहां से डी एम माइनस सी एम, ए एम माइनस बी एम करेंगे तो क्या आएगा? ए बी आ जाएगा। डी एम माइनस सी एन करेंगे तो सी डी आ C जाएगा। times, sir. यही हमने प्रूफ करना था। समझ गए? Yes, sir. नेक्स्ट सम, इसका क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट। खुशागरा, Sir, हाँ, उठ गया? yes, sir. ऐसा, यहाँ पे देखो, मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ।
In the figure, AB and CD of a circle with center O intersect each other at point E. E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. OE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, मतलब एंगल 1 हमें एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है. गिवन में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. बस टू प्रूफ क्या करना है हमें, AB इज इक्वल टू CD. कंस्ट्रक्शन क्या होगी कुशागरा बता सकते हो? बताइए बच्चे. सर चलो AB मैं बता देता हूं. ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, ON परपेंडिकुलर टू CD. ठीक है. अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है. इन ट्रायंगल्स OME एंड ONE. हाउ? रीजन बताओ. तीनों कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 चीजें चाहिए ना हमें. टेल मी द 3 थिंग्स. सर OE कॉमन है. OE कॉमन हो गया. एंगल एंगल 1 1 इज एंगल, इक्वल टू एंगल 2. हाँ. और थर्ड वन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 each 90. ठीक है. यस सर. एंगल 3 इज इक्वल टू 4 each 90. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन. OE इज इक्वल टू OE कॉमन. तो ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ONE के बाय AAS रूल. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो OM किसके इक्वल आ जाएगा? ON के. CPCT. अगर OM ON के इक्वल आ गया तो AB CD के इक्वल हो गया. रीजन क्या आएगा इसका? देखो OM को मैंने ON के इक्वल कर दिया तो AB CD के ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया. एक थ्योरम की स्टेटमेंट थी. क्या थी? इफ कॉर्ड्स, ये दोनों कॉर्ड्स है ना, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल. मतलब अगर उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होती हैं. इफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर equidistant from center then chords are equal. बस हो गया प्रूफ. समझ गए? लग गया पता? यस सर. ये करना था. now we'll reach on question number 20th. Maya. Yes, sir. Yes sir. रोती रहती है. given below AD is diameter. फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ. O if this parallel AB को CD के इक्वल करना है. पहले फिगर ड्रॉ करता हूँ. ये डायमीटर है. इट इज द डायमीटर. AB पैरेलल टू CD की बने हमें. AB को CD के इक्वल प्रूफ करना है. हाउ वी कैन प्रूव दिस? हाउ वी कैन प्रूव AB इज इक्वल टू CD? Yes, sir. हमें सिर्फ पैरेलल दिया और ये डायमीटर और कुछ नहीं दिया. हाउ वी कैन प्रूव दिस? सर We इसका construct- इक्विडिस्टेंट यूज कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बेटा. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. ठीक है. कर दिए परपेंडिकुलर ड्रॉ. अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. प्रूफ करना है. कैसे? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल. EO दूसरा? इक्वल रेडियस.
ये इसके इक्वल आ गया। तीसरा, सर एंगल MDO equals to angle NAO. वेरी गुड। ये वाला यूज नहीं करना, हमें पता नहीं है स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, हमने तो सिर्फ OM परपेंडिकुलर टू CD, ON परपेंडिकुलर टू AB किया था। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल? AAS रूल। Yeah. ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल each 90, 3 4 के इक्वल ऑल्टरनेट, और ये रेडियाई। AAS रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लोगे ना? Yes, sir. तो दो तरीके हैं, एक तो है OM को ON के इक्वल लिख के उसके बाद ABCD के इक्वल सीधा कर दिया, या दूसरा तरीका ये है DM AN के इक्वल आ गया, CBCD। अब DM को क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ CD लिख सकते हैं, AN को हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो CD AB के इक्वल आ गया। समझ गए? Yes, sir. चाहे दूसरा OM इज इक्वल टू ON CPCD, उसके बाद सीधा कर दो, साथ में रीजन लिख दो, इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल, या ऐसे कर दो जैसे मैंने किया। लास्ट सम 28th का B पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये फिगर दी हुई है। AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स। AB मीट, जब उसको प्रोड्यूस करते हैं E पे मीट करते हैं। प्रूव दैट AE को पूरे को इसके इक्वल करना है, फिर BE को DE के इक्वल करना है। पहला पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट इजीली हो जाएगा। यहां पे दिस इज सेंटर गिवन बिलो AB एंड CD ऑफ ए आर इक्वल कॉर्ड्स, दोनों इक्वल दी हुई हैं विद सेंटर O, सेंटर O है। इफ AB एंड CD मीट एट E आउटसाइड द सर्कल, तो टू प्रूफ क्या करना है? एक तो AE को C के इक्वल प्रूफ करना है, दूसरा B को D के इक्वल प्रूफ करना है। हाँ जी पौरुष, हाउ वी कैन डू दिस? सर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करने होंगे। तू दोनों चीजें नहीं कर सकता, एक कर सकता है, या तो परपेंडिकुलर कर सकता है या बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता है। यस सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना होगा, ठीक है? यस सर। कंस्ट्रक्शन कर लोगे, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू दिस, ON परपेंडिकुलर टू दिस एंड जॉइन OE, OE को ज्वाइन कर दो। यस कर सर। दिया? नाउ वी हैव टू प्रूव AE पूरे को इसके इक्वल करना है। हाउ वी कैन डू दिस? ABCD के इक्वल गिवन है हमें, तो सबसे पहले AE इज इक्वल टू CE, ये गिवन है ना हमें, सॉरी यस सर। AB इज इक्वल टू CD गिवन है, यस वो तो प्रूव करना है ना। AB को 2 टाइम्स CM लिख Yes. सकते हैं, CD Yes, sir. AB को 2 टाइम AM, CD को 2 टाइम्स CM। रीजन? परपेंडिकुलर फ्रॉम Sir, द सेंटर, perpendicular from the circle bisects the chord. AN CM के इक्वल आ गया, इतना पार्ट इसके इक्वल आ गया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, OM ON के इक्वल, इक्वल Yes, कॉर्ड sir. ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। CD और AB कॉर्ड्स है ना इक्वल हैं, तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा, एंड OE कॉमन। OME ONE के Sir, कॉन्ग्रुएंट RHS. बाय RHS रूल, RHS. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो यहां से ME NE के इक्वल आ जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, इसको सेकंड, CPCT, दोनों को ऐड कर। मैंने ना उल्टा लिख दिया, AN था NE, NE इधर कर लो, ME इधर कर लो, ठीक है? NE इधर कर लिया, ME Yes, इधर कर, sir. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कि लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड हो जाए। AN प्लस NE
CM plus ME, 12 plus AE बन गया, yes sir. यहाँ से CE बन गया। यही प्रूव करना था हमने। इसको इक्वेशन थर्ड ले लो। उसके बाद AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है, इसको फोर्थ लेके सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड पार्ट के लिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, AE माइनस AB, From B आ जाएगा, C माइनस CD, D yes आ sir. जाएगा। कर लोगे ना? Yes sir. यही प्रूव करना था हमने। नाउ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ 4 सम्स हैं और 2 थ्योरम्स के बेस पे हैं। ओनली 4 सम्स एंड बेस्ड ऑन 2 थ्योरम्स। 2 थ्योरम्स कौन सी हैं? इफ इक्वल सर्कल्स और इन सेम सर्कल इक्वल कॉर्ड कट ऑफ इक्वल आर्क्स। यार यहाँ पे ना एक मैं अपनी तरफ से प्रॉपर्टी बनाता हूं, उसी थ्योरम को मैं थोड़ा मोल्ड करके लिख रहा हूं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ congruent equal chords of a circle or equal circles subtend equal angles at the center। इक्वल कॉर्ड की जगह इक्वल आर्क्स भी आ सकती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दो। अगर चाहे इक्वल आर्क्स लिखा हो, चाहे इक्वल कॉर्ड्स लिखा हो, एक ही सर्कल में हो, चाहे 2 इक्वल सर्कल्स में हो। 2 इक्वल सर्कल का मतलब जिनके रेडियाई 2 सर्कल जिनका रेडियाई इक्वल होगा। कहने का मतलब जब 2 सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ए बी सी डी, देखो ए बी आर्क और सी डी आर्क इक्वल है, ये हुआ ना इक्वल आर्क्स। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा तो इक्वल कॉर्ड्स हो जाएंगी। मतलब हम यहाँ पे अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो आर्क्स को इक्वल लिख सकते हैं। कैसे? आर्क्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। अगर आर्क्स इक्वल हैं तो कॉर्ड्स को भी इक्वल लिख सकते हैं। कॉर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसे ही अगर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे, उनके अंदर कॉर्ड सेंटर पे क्या बनाएंगे? इक्वल एंगल्स बनाएंगे। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो, अगर दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सेंटर पे एंगल इक्वल होगा इक्वल कॉर्ड से। अब यहां पे इसका कन्वर्स, इफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स और आर्क्स एट द सेंटर आर इक्वल, देन आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट और कॉर्ड्स आर इक्वल। समझ गए? ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यूज करनी। Okay sir. Exercise 15.2. If arcs APB and CQD of a circle are congruent, then the ratio, find the ratio AB ratio CD. APB and CQD, एक आर्क ये होगी, एक आर्क ये होगी। आर्क्स कॉन्ग्रुएंट दी हुई, गिवन APB, ऐसे आर्क लगाना, congruent to arc CQD. To prove, to find AB ratio CD, AB ratio CD फाइंड करना है। तो प्रूफ में सिंपल एनफ है, आर्क एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सीक्यूडी, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD। रीजन क्या लिखेंगे? देखो, कॉर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू
कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर आल्सो इक्वल। कॉन्ग्रुएंट या इक्वल आर्क एक ही बात है। तो यहां से ए बी अपॉन सी डी 1/1, तो ए बी रेशो सी डी क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। समझ गए? लग गया पता? yes sir. Yes. सेकंड सम, A and B are points on circle with center O. C is a point on the circle such that OC bisect angle AOB. Prove that OC bisects the arc AB. सर फिगर अपने आप बनानी पड़ेगी। एक सर्कल बना लिया। A and B are point on circle with center O. Center O है। C is a point on the circle such that OC bisect angle AOB. मैं यहाँ A B ले लेता हूँ बेटा। 2 पॉइंट ले लिए सर्कल पे। C is a point on circle such that OC bisect angle AOB. इसको ज्वाइन किया। जो OC है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। प्रूव दैट, मतलब गिवन में लिख लोगे ना एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, बस ये लिखना है। प्रूव दैट OC बाइसेक्ट आर्क AB। टू प्रूव क्या करना है? आर्क AC इक्वल टू आर्क BC, ये करना है। ये भी एक लाइन का सम ही है। प्रूफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है हमें। यहां पे लाइन लिखनी है। वी नो दैट इफ एंगल subtended by arcs at center are equal, then arcs are equal या arcs are congruent, equally लिख दो। अगर यहाँ पे chords को इक्वल करना होता तो हम यहाँ आर्क की जगह chords लिख देते, then chords are equal। if angle subtended by arc की जगह chords at center are equal, then chords are equal। यहाँ पे arcs है तो arcs, तो therefore arc AC, देखो एंगल 1 आर्क AC से बन रहा है, इसके इक्वल एंगल 2 BC से बन रहा है। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। सिंपल थ्योरम लिख के प्रूव हो गया। ओके, थर्ड सम, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय द रेडियस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ आर्क। वही सेम है, आर्क का मिड पॉइंट AC आर्क इसके इक्वल है, इन दोनों एंगल को इक्वल करना है। बस यहाँ पे सिंस आर्क AC उल्टा चल पड़ना है, आर्क AC इज इक्वल टू BC गिवन, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2। रीजन क्या लिखेंगे? वी नो दैट इफ नहीं लिखना, वी नो दैट equal arcs of a circle subtend equal angles at the center। थर्ड सम करवाने की जरूरत है? No sir. No, sir. मायरा, खुशागरा, रोश, Yes, sir. No, sir. करवाऊंगी कि नहीं जरूरत? बस सिंपल ही है, मैं फिर से बता देता हूं। AC BC के इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 2 के इक्वल, इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द 1 को, ये आर का भी इक्वल गिवन है और 1 को 2 के इक्वल करना है थर्ड सम में। लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट सम। In the adjoining figure, two chords AB and CD of a circle intersect at P. AB हमें CD के इक्वल गिवन है। Prove that arc AD is equal to arc CB। आर्क CB के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। हाँ जी, AB CD के इक्वल गिवन है हमें। AB is equal to CD गिवन है ना, तो therefore arc AB is equal to arc CD, arcs corresponding to equal chord of a circle, arcs corresponding to equal chords of a circle are equal। ठीक है, subtract
arc dB from both sides. Subtract arc dB from both sides. Arc AB minus dB. Arc CD minus dB. देखो AB में से dB माइनस करेंगे, क्या कौन सी आर्क बच गई? AD बच गई। CD में से dB माइनस करेंगे, क्या बच गई? BC बच गई। ये प्रूव करना था हमने, समझ गए? मतलब सेकंड एक्सरसाइज तो नाम मात्र ही है, कुछ सिर्फ थ्योरम्स लिख के फटाफट हो जाता है। आ गया समझ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी मुझे नेक्स्ट चैप्टर बताओ कौन सा करना है। मेंसुरेशन। Yes, sir. यस सर। मेंसुरेशन बड़ा है ना, काफी समय टाइम खाएगा। 3 एक्सरसाइजेज में कम से कम 150-200 समय। एक्सरसाइज भी बहुत है। 4 एक्सरसाइजेज हैं कि 5 हैं? 4। हाँ चलो, अब मुझे ये बताओ इवनिंग में कितने बजे? सर 5 बोलो जल्दी o'clock, से। कितने? 5 o'clock. 5 o'clock? 5 बजे? हाँ चलो 5 बजे लगा लो आज, ठीक है? Yes, sir. सर उससे पहले लगवा लीजिए। से पहले 5 मिनट पहले लगा लेना, 4:55 पे आ जाना। 5 सर बजे 4 ठीक है o'clock बेटा। लगा लीजिए। 4 o'clock क्यों? 5 बजे क्या करने है? तो 5 बजे खेलने चला जाऊंगा। तू खेल नहीं चला जा आज, तो देखते हैं, ठीक है? ओके सर। 5 बजे ठीक है बेटा। ओके सर। कोई बात नहीं, खेलना खुलना छोड़ दे, अब एग्जाम आ गए हैं। ओके चलो, इवनिंग में 5 o'clock बेटा, बी रेडी। बाय। बाय।